केम्स ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे पूरा का पूरा शेयर बाजार हिल चुका है। एक शेयर के बदले 5 शेयर। लेकिन क्या इससे आपका पैसा बढ़ जाएगा? और यदि नहीं, तो कंपनी ऐसा आखिर करती क्यों है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी चाल है या समझदारी वाला कदम? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे केम्स स्टॉक स्प्लिट की असली सच्चाई और इसका असर आपके इन्वेस्टमेंट पर। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे स्टॉक स्प्लिट में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। दोस्तों, हाल ही में केन्स ने एक बड़ी घोषणा की है। एक शेयर अब 5 शेयर में बांट दिया जाएगा। इस खबर ने इन्वेस्टर में काफी उत्सुकता पैदा की है। लेकिन असल में यह स्टॉक स्प्लिट होता क्या है, इसका असर आपके इन्वेस्टमेंट पर कैसे पड़ता है, यही आज के इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में बताने वाला हूं। केम्स का पूरा नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। यह कंपनी भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बैकबोन मानी जाती है। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, केवाईसी आदि का बैकएंड काम केम्स जैसी रजिस्ट्रार संभालती है। इस कंपनी का 69% मार्केट शेयर है। यानी लगभग 10 म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर में से 7 केम्स के सिस्टम से जुड़े हैं। इसलिए जब केम्स कोई बड़ा फैसला लेती है, तो पूरा वित्तीय बाजार ध्यान देता है। अब समझते हैं स्टॉक स्प्लिट होता क्या है। स्टॉक स्प्लिट एक ऐसा कॉर्पोरेट एक्शन है जिसमें कंपनी अपने शेयरों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपके पास केम्स का एक शेयर 5,000 रुपये का है और कंपनी यदि 1:5 स्टॉक स्प्लिट करती है, तो अब आपके पास 5 शेयर होंगे। पहले था एक, अब एक के बदले हो जाएंगे 5। और जिसकी कीमत 1,000 रुपये प्रति शेयर होगी। पहले एक शेयर की कीमत 5,000 थी, अब 5 शेयर हो जाएंगे और प्रत्येक शेयर की कीमत 1,000 हो जाएगी। यानी कुल वैल्यू 5,000 ही रहेगा, लेकिन पर शेयर आपका जो वैल्यू है, रेट है, वो कम हो जाएगा। 5,000 से 1,000 हो जाएगा। टोटल वैल्यू चेंज नहीं होता है। केम्स ने जो रेशियो तय किया है वह है 1:5। इसका मतलब है कि हर एक एग्जिस्टिंग शेयर अब 5 शेयर में बदल जाएंगे। और पहले फेस वैल्यू 10 रुपया थी, अब स्प्लिट के बाद यह हो जाएगी 2 रुपया पर शेयर। फेस वैल्यू का क्या मतलब होता है? फेस वैल्यू का मतलब होता है कि कंपनी का शेयर का नॉमिनल वैल्यू, जिसे अकाउंटिंग में बेस माना जाता है। यह सिर्फ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है। इससे आपकी वेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर वैल्यू वही रहती है, तो कंपनी ऐसा करती क्यों है? दरअसल जब किसी कंपनी के शेयर की कीमत बहुत बढ़ जाती है, तो छोटे निवेशक उसे खरीदने से डरते हैं। जैसे 5,000 का शेयर कई लोगों के लिए काफी महंगा हो सकता है, लेकिन अगर वही शेयर 1,000 हो जाए, तो ज्यादा लोग उसे खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें लिक्विडिटी भी बढ़ जाती है, यानी मार्केट में लेन देन आसान हो जाता है। और ज्यादा लोग शेयर खरीदते हैं तो डिमांड भी बढ़ जाती है, जिससे शॉर्ट टर्म में प्राइस को काफी सपोर्ट मिलता है। कई बार इन्वेस्टर ऐसा सोचते हैं कि उनके शेयर बढ़ गए तो पैसा भी बढ़ गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्प्लिट के बाद आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू वही रहता है। फर्क बस इतना होता है कि अब आपके पास ज्यादा शेयर हैं, हर एक की कीमत कम है। उदाहरण के लिए, पहले एक शेयर 5,000 का था, जिसका कुल इन्वेस्टमेंट, कुल निवेश आपका था 5,000 रुपया। अब 5 शेयर हो जाएगा 1,000 रुपया पर के हिसाब से, और कुल इन्वेस्टमेंट अभी भी आपका 5,000 ही रहेगा। इसलिए इन स्प्लिट में वैल्यूएशन नहीं बदलता है, साइकोलॉजिकली इंपैक्ट पड़ता है। हर स्टॉक स्प्लिट में 2 तारीख काफी अहम होती है। पहला क्या है? रिकॉर्ड डेट। और दूसरा है एक्स डेट। रिकॉर्ड डेट वह दिन होता है
जिस दिन आपके शेयर आपके डीमेट में रखना जरूरी होता है ताकि आपको स्प्लिट के बाद नए शेयर मिल सके। यानी कंपनी रिकॉर्ड में देखती है कि आप हैं कि नहीं उसमें। यदि नहीं है तो आपको उसका फायदा नहीं मिलने वाला है। अब समझते हैं एक्स डेट। रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले का दिन और उस दिन से शेयर कम कीमत पर ट्रेड होने लगता है। यानी कि ठीक रिकॉर्ड डेट से एक दिन के पहले का डेट, लेकिन आप इस दिन खरीद नहीं सकते। इस दिन आप खरीदेंगे, खरीद तो सकते हैं, लेकिन आपको स्प्लिट का फायदा नहीं मिलेगा। फिर कैंस ने अभी तक रिकॉर्ड डेट घोषित नहीं किया है और वो कब होगा, वो शेयर होल्डर के अप्रूवल के बाद आएगा। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्या स्टॉक स्प्लिट से शेयर का दाम बढ़ जाता है। सच यह है कि स्प्लिट खुद से वैल्यू नहीं बढ़ाता, लेकिन कभी कभी शॉर्ट टर्म में डिमांड बढ़ने से प्राइस में तेजी आ सकती है। लॉन्ग टर्म में शेयर का दाम हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स पर निर्भर करता है, यानी उसकी अर्निंग, बिजनेस ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन आदि पर। इसलिए सिर्फ स्प्लिट देखकर बाय या सेल करने का फैसला लेना बिल्कुल गलत होगा। अगर आप पहले से केम्स के शेयर होल्ड कर रहे हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्प्लिट सिर्फ टेक्निकल एडजस्टमेंट है। इससे आपका जो कुल इन्वेस्टमेंट है वो सुरक्षित है। बेहतर यही रहेगा कि आप कंपनी के फंडामेंटल्स देखें। क्या केम्स का बिजनेस बढ़ रहा है, क्या इसकी अर्निंग स्टेबल है। अगर जवाब हां है तो लॉन्ग टर्म में होल्ड करना ही फायदेमंद हो सकता है। इसका की टेकअवेज क्या है। स्टॉक स्प्लिट यदि हो रहा है, यह देख करके, इस पॉइंट को देखते हुए शेयर बिल्कुल हमें नहीं खरीदना चाहिए। शेयर खरीदने के लिए जो क्राइटेरिया है, फंडामेंटल एनालिसिस करना, टेक्निकल एनालिसिस करना, ये अपने आप में काफी है, लेकिन इसमें स्टॉक स्प्लिट वाले पॉइंट को तवज्जो देना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आपके हिसाब से क्या है, आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।